नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। दोस्तों आज समग्र आईडी में परिवार का पंजीकरण कैसे करते हैं, तो समग्र पोर्टल में परिवार का पंजीकरण आप कैसे कर पाएंगे, इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। परिवार का पंजीकरण करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इससे पहले आपका परिवार कहीं पर भी किसी भी दिशा में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको समग्र एवं सदस्य आईडी जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर यहाँ पर आकर के आपको अपने परिवार को सर्च करना है। अगर यहाँ पर आपके परिवार आईडी या किसी भी सदस्य की आईडी शो नहीं होती है, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने का। यहाँ पर आने के बाद आपको समग्र आईडी सर्च करनी है। अगर आप 2011-12 के पहले जहाँ भी रहते थे उस एरिया की भी समग्र आईडी आपको सर्च करनी है। अगर आपकी समग्र आईडी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है सर्च करने पर भी, तभी आपको यहाँ पर नया पंजीयन करना है। अदरवाइज़ आपको जो सर्च की गई समग्र आईडी है उसी में सुधार करके या अपडेट करके उसे रिन्यू करना है। तो चलिए नई समग्र आईडी के लिए फिर यहाँ पर आ जाएंगे। सर्च का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद होम पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे परिवार का अपना नया पंजीयन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज दी हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, समग्र में परिवार या सदस्य पंजीकृत करें, तो परिवार को पंजीकृत करें पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर हम जो प्रोसेस करेंगे वो आधार ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी के थ्रू होगी। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड में जो अपना मोबाइल नंबर दर्ज है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा कि आपके आधार कार्ड में फीड है। अब यहाँ पर आपको OTP जनरेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने आधार OTP अपना वेरीफाई कर दिया होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपका थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आधार कार्ड पर ऑलरेडी यहाँ पर टिक है, तो आपका अपना आधार नंबर यहाँ पर फीड कर देना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से तो आधार OTP वाले ऑप्शन पर, जो कि पहले से ही चेक बॉक्स पर टिक बना हुआ है, आपको ऐसा ही रहने देना है और OTP अनुरोध करें पर क्लिक करना है। ध्यान दें कि यहाँ पर आधार नंबर फीड करेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी ही आपको टिक करे रहने देना है अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड है तो। और अगर आपका बाय मिस्टेक या किसी कारणवश मोबाइल बंद हो चुका है या फीड नहीं है तो फिर आपको फिंगरप्रिंट जो नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस ऑप्शन का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगी, जो कि आप मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर में यूज़ करके इसे आप फिंगरप्रिंट की सहायता से आधार को सत्यापित कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल सा आपको यहाँ पर आधार नंबर फीड कर देना है और आधार OTP पर क्लिक करके OTP को अनुरोध करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। इस पॉपअप विंडो को आप क्लोज कर देंगे और जो भी OTP आया हुआ है उसे आपको यहाँ पर नीचे फिल करके स्वीकृत करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सिंपली अब आपको यहाँ पर नया परिवार जोड़ने का फॉर्म दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण अनुदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार वाली जो भी पॉइंट हैं आपको फिल करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी जानकारी आपको ऑटो फिल होकर के दिखाई दे रही है। अब इस जानकारी को, आपको जो भी जानकारी यहाँ पर छूटी हुई है उस जानकारी को बस आपको फिलअप करना है आपकी फ़ोटो के साथ। इंग्लिश में आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जो कि आपके आधार के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों अब आपको सिंपली आपका नाम हिंदी में यहाँ पर फिलअप करना है। इसी के साथ आपको लास्ट नेम सरनेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी डालेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपकी कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपना धर्म, जो भी रिलीजन है आपका, वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिड और अनमैरिड वैवाहिक स्थिति आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सा निकाय आपका लगता है ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। गांव या वार्ड आपका कौन सा लगता है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार कॉलोनी जो आपकी लगती है, एरिया, वो आपको भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फीड नहीं करना है, सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका आधार के अनुसार यहाँ पर पता दिया है और इसके अलावा अगर कोई अस्थायी पता भी आपका है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अदरवाइज़ आपको इसी पते को यहाँ पर फिलअप कर देना है।
तो दोस्तों अब हिंदी में नाम अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी सॉफ्टवेयर नहीं है तो गूगल में ऑनलाइन ट्रांसलेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक टाइपिंग टूल है इंडिया टाइपिंग, तो यहाँ से भी आप टाइपिंग को इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो भी नाम है मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी आप लिखते हैं वो हिंदी में टाइप हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सूरज लिखूँगा तो वो हिंदी में यहाँ पर टाइप हो जाएगा स्पेस देते ही, और फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ले जा कर के आपको इसे पेस्ट कर देना है। चूँकि अभी मेरा जो नाम है वो सूरज नहीं है, मैं यहाँ पर अपना नाम फीड करूँगा। तो इसी प्रकार आपको अपना नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जो कि सरनेम है आपको यहाँ पर फीड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर फीड करूँगा, वैवाहिक स्थिति यहाँ पर फीड कर लेंगे, और जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर फीड कर देना है। अगर आप जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी चूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपको उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर जनरल कर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे और एड्रेस वाले पोर्शन को भरेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका नगर निगम, जनपद, पंचायत जो भी लगती है वो आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद गांव, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर गांव के नाम आपको दिखाई देंगे। जो भी जनपद पंचायत आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी गांव हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी। नगर निगम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वार्डों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो आपको अपना वार्ड जहाँ पर आप रह रहे हैं वो वार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप जिस भी कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के नाम, उस वार्ड में जो भी कॉलोनियाँ हैं उनके नाम आ जाएंगे, तो वो आपको इन्हीं में से ही सिलेक्ट करनी होगी। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर। अब आपको पिन कोड जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है, और अस्थायी पता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पता है इसे ही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसे डालना कंपलसरी है, तो इसे आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अब दो चेक बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो एक नंबर है आपका, ये व्हाट्सएप नंबर पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए है। अगर आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर देना होगा। आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, या जब आपका समग्र आईडी जनरेट हो जाएगा तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अब आपको ये वाला जो घोषणा पत्र है ये कंपलसरी है, इस चेक बॉक्स पर भी आपको टिक कर देना है। और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करके आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पर आपने जो मुखिया की जानकारी फीड की है उससे संबंधित ये एक आपका एग्रीमेंट यहाँ पर है कि आप अगर जो भी जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से सही है तो आप यहाँ पर हाँ में क्लिक करें, और अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो नहीं पर क्लिक करके आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधे यहाँ हाँ बटन जो बना हुआ है ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर जोड़ दिया गया है, सिंपली अब आप इसे क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों जैसा मैं बताता जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको करते चलना है। अब सिंपली आपको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट जानकारी है मुखिया की वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी एक नंबर पर। तो अब आपको परिवार पंजीकृत पर अभी आपको क्लिक नहीं करना, धोखे से भी इस बटन पर अभी क्लिक नहीं करेंगे। अभी आपको और भी जो सदस्य हैं उनको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं सदस्य को जोड़ने के लिए, एक है आपका आधार कार्ड के थ्रू, और एक है आपका अगर बच्चे छोटे हैं 5 साल से कम के हैं, आधार कार्ड नहीं है, तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसे आप बिना आधार कार्ड के भी जोड़ सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं बना बच्चे का तो आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर फीड करके आप अपने बच्चों या जो भी सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनको आपको इसी ऑप्शन से KYC से ही आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर 3 मेंबर की समग्र आईडी बनाकर देख रहे हैं, पति, पत्नी और एक बच्चे की। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि हमने मुखिया के लिए की थी। अब आपको फिर से आधार पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है, OTP पर क्लिक करके OTP का अनुरोध करना है। OTP सत्यापित करके पूरी डिटेल फिर से जिस मेंबर का आप यहाँ पर फीड कर रहे हैं, पत्नी का आप यहाँ पर पहले फीड करेंगे, फिर बच्चे का करेंगे। तो यहाँ पर आप जो अपना स्पाउस की डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे और आधार OTP सत्यापित करके पुनः सारी डिटेल जो है एज इट इज़ फिल करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में
मुखिया के संबंध में की थी। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड मेंबर का जब फॉर्म अपन ऐड करते हैं तो फिर से यहाँ पर वो डिटेल ओपन हो चुकी है। नाम आपको हिंदी में जैसा बताया था वैसा फिलअप कर देंगे। ज़्यादा जानकारी इस बार आपको फिलअप नहीं करनी है। मुखिया के साथ जो रिश्ता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा यहाँ पर ये वाइफ का ऑप्शन है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैरिड अनमैरिड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। और जाति एक बार फिर हम अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बिल्कुल आपको जनरल ही डालना, भले ही आप किसी जाति से बिलोंग करते हो। मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, यही आधार में जो अभी आपने डाला हुआ था। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करके सदस्य जोड़ने पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेंबर की आईडी भी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। यहाँ पर क्लोज बटन है, इसे फिर से क्लोज कर देंगे और हम अपने तीसरे सदस्य को ऐड करने की प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 लोगों के नाम आपके यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अब तीसरे मेंबर को ऐड करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, हम बच्चे को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर 5 वर्ष से कम का बच्चा है और उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि बड़ों के लिए है। यहाँ पर आप ये ना देखें कि 5 वर्ष से कम बच्चे को आप यहाँ से ही ऐड करें, लेकिन आधार कार्ड अगर बना हुआ है और भले उसकी उम्र 5 वर्ष से कम है, आपको फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके इसे ऐड करना है। लेकिन आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक होना चाहिए बच्चे के आधार कार्ड में। तो चलिए हम इसी ऑप्शन से बच्चे को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। एक बार फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी का अनुरोध करेंगे। और जो भी ओटीपी आएगा आपका यहाँ पर आपको फिलअप करके स्वीकार यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए फिर से नाम डालेंगे हिंदी में और मुखिया से संबंध। इस बार हमको यहाँ पर पुत्र सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैरिड अनमैरिड में आपको अनमैरिड कर देना है। कास्ट एक बार फिर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे और दोनों चेक बॉक्स पर टिक करके सदस्य जोड़ने पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने तीनों सदस्यों के नाम जोड़ लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सदस्य दिखाई देने लगे हैं। और अगर आपने भी सभी सदस्यों के नाम जोड़ लिए हैं, चाहे 3 हो 5 हो जितने भी हों, और उसके बाद आपको यहाँ पर परिवार पंजीकृत करने पर क्लिक करना है। इसे आपको सबसे आखिरी में करना है। ध्यान दें एक एक करके जब आप करेंगे तो ये ऑप्शन हर बार आता है, तो इस पर आपको पहले क्लिक नहीं करना है। ये फाइनल वाला ऑप्शन है, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों इस पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ और है, ये रिक्वेस्ट आईडी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है फर्स्ट वाले कॉलम में, मैंने अभी इसे हाइड करके रखा हुआ है। इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, फ़ोटो खींच के रख लेनी है या स्क्रीनशॉट लेकर के सेव जरूर कर देना है। इसके बाद आपको परिवार पंजीकृत करने पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने परिवार को पोर्टल पर। और यहाँ पर आपकी जो परिवार आईडी है अस्थायी वाली जनरेट भी हो चुकी है और रिक्वेस्ट आईडी भी आ चुकी है। एक बार फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से लेकर के रख लेना है, इससे पहले कि लाइट गोल हो या आपका सिस्टम बंद हो, वरना दोबारा इसे सर्च करने में बहुत समय लग जाता है और कभी कभी ये मिलती भी नहीं है। तो इस आईडी को आपको तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर लेना है और इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये है कि आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पर अपने आ जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में सबसे नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा अनुरोध आईडी खोजें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको वही अपनी अनुरोध आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे और सदस्य का विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है आपका, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है माध्यम, तो 3 मेंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हैं और जिनमें से सभी के सभी eKYC के थ्रू किए हैं। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 मेंबर हैव बिन रजिस्टर्ड विदाउट eKYC, मतलब बिना KYC से यहाँ पर 0 मेंबर रजिस्टर्ड हैं। जितने भी मेंबर हमने इस फैमिली आईडी में जोड़े हुए हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने ज़्यादा मेंबर आप eKYC के थ्रू यहाँ पर ऐड करते हैं तो रिजेक्शन के चांस बिल्कुल भी यहाँ पर 0 हो जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से eKYC की प्रक्रिया का पालन करते हुए ही मेंबर को रजिस्टर्ड करना है, ताकि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो और तुरंत ही आपकी समग्र आईडी जनरेट हो जाए। अगर अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और अगर आपको अर्जेंट है, जल्दी ये समग्र आईडी चाहिए है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें और इसके साथ में
सभी मेंबर के आधार कार्ड लेकर के आपको अपने जोन कार्यालय में सबमिट कर देना है, ताकि आपकी जो समग्र आईडी है विद इन 2 डेज़ यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों मैं यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ, आपको भी सलाह देता हूँ कि ऐसा ही करें। जल्दी समग्र आईडी पाने के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट को और रिक्वेस्ट आईडी को आपको आपके जोन कार्यालय या अगर ग्राम पंचायत है तो सचिव को आपको ले जा करके देनी होगी, ताकि वो तुरंत इसे वेरीफाई कर दें और आपकी समग्र आईडी पोर्टल पर दिखने लगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।